नमस्कार दोस्तों, आज गुरुवार है। मुझे शिक्षक भी मिले और सद्गुरु भी मिले, ये मेरा सौभाग्य रहा है। और आज गुरुवार के दिन बहुत सारे जगहों पर सत्संग भी होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके घर पर सत्संग होता है। जो मेरा गांव है वहाँ भी गुरुवार को सत्संग होता है। और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, जीवन में शिक्षक ज़रूरी है और सद्गुरु भी ज़रूरी है। आपके बच्चे के जीवन में अगर सिर्फ शिक्षक है तो उसे केवल किताबी ज्ञान ही मिल सकता है, लेकिन अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई सद्गुरु भी हैं तो उनके चरित्र का निर्माण भी हो सकता है। और मैं आप सभी को आज बताना चाहता हूं कि मैं एक शिक्षक होने के नाते प्रतिदिन मेरा मिलना 50-100 स्टूडेंट से होता है। मैंने देखा है बच्चों में शिक्षा तो है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में चरित्र का अभाव है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि इस गुरुवार के दिन सभी माता पिता आज मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने, ताकि आपको लगे कि आपका बच्चा आपके पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है और उसका परिणाम क्या होगा वो सभी जानते हैं। कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी बाद में जेल जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे और कुछ समाज में अपमानित होंगे, कुछ बेरोजगार हो जाएंगे यदि वे सच्चरित्र नहीं हुए तो। यही वो उम्र है बच्चों का जिससे मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बच्चा जिस तरह से आज बिहेव कर रहा है, 10 दिन बाद समाज में वो पब्लिक से मार खाएगा, या अगर उसका यही बिहेव रहा तो फिर उसे जेल यात्रा करनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, यही उम्र है बच्चों का जब आप उसे शिक्षा के साथ साथ चरित्र का भी निर्माण का पाठ पढ़ाएं। कौन करेगा ये? सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जितने भी गार्जियंस हैं, मेरे देखे मुश्किल से 2-3 गार्जियन को मैं जानता हूँ। 100 में से अगर मैं 100 को जानता हूँ तो उनमें से 2-3 गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को खुद पढ़ाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास नॉलेज है और इसलिए भी नहीं कि उनके पास समय है, बल्कि इसलिए कि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम अपने बच्चों को समय नहीं देंगे तो किसको समय देंगे। बच्चे हमारे हैं तो समय तो हम देंगे ना। और आज बहुत साफ साफ हम सब जानते हैं कि समाज में जो बच्चे हैं वो बँट गए हैं। कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। बस ये 2 ही तरह के बच्चे आपने देखे हैं। लेकिन और एक संस्था है, उसे कहते हैं गुरुकुल। गुरुकुल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चों के चरित्र का निर्माण होता है। मैंने गुरुकुल देखा तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा अनुमान कर सकता हूँ जो थोड़ी सी जानकारी है कि वहाँ बच्चों को धर्म की विशेष शिक्षा दी जाती है। और अगर गुरुकुल में धर्म और चरित्र व्यवहार की शिक्षा मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी याद रखिए कि आज के वैज्ञानिक युग में आपके बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है और भी बहुत सारे जॉब्स हैं जो उन्हें करनी है। इसलिए मैं ये राय नहीं दूंगा कि आपके बच्चे जहाँ पढ़ाई में कमज़ोर हो जाए वहाँ भेजना है। निश्चित रूप से आप अपने बच्चे को वहीं भेजिए जहाँ आपके बच्चे का पढ़ाई स्ट्रांग होता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मुझ में कमी थी, वरना पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। अगर मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की होती तो आज मेरी स्थिति और भी बेहतर हो जाती। लेकिन सरकारी स्कूल को मैं दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दोष मेरे शिक्षकों में नहीं, दोष मुझ में था। मेरे ज़माने के जितने भी शिक्षक थे 1983 से लेकर के 1988 तक, जब मैं क्लास 6 से लेकर 10 तक की पढ़ाई कर रहा था, मेरे सभी शिक्षकों को मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपने सभी विषय बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाए। चाहे वो मैथ्स हो या फिर सभी शिक्षक के नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा है कि भाई किन्हीं का नाम लेना उचित नहीं है। जिन शिक्षकों ने मुझे मैथ्स पढ़ाए, साइंस पढ़ाए या इतिहास पढ़ाए, उनमें कोई कमी नहीं थी। कमी कोई किसी में थी तो मुझ में थी। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई कैसी है। मेरे लिए, मैं खुद पढ़ा हूँ, मेरे लिए सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी है। मेरे पिताजी भी सरकारी स्कूल से पढ़ लिख करके आज वो उन्होंने इंजीनियरिंग करते हुए चीफ इंजीनियर के पोस्ट से वो रिटायर हुए थे। और जो मेरे गुरु हैं, जो ओशो हैं, उन्होंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। इसलिए मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई कमज़ोर होती होगी। जिस स्कूल से ओशो जैसे प्रोडक्ट निकलते हों, मेरे पिताजी हों या फिर मैं, हम सभी कह सकते हैं कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वे भी सही हैं। बस पढ़ाई ईमानदारी से होनी चाहिए। और रही बात कैरेक्टर और व्यवहार की बात, ये किसी के और के बस में है ही नहीं। अगर बच्चा गलत सीखना चाहता है
वो सीख लेगा, क्योंकि शिक्षक 24 घंटे बच्चे के चारों तरफ थोड़े ही मंडराते रहते हैं। जिन बच्चों को गाली सीखनी है बिल्कुल सीख लेते हैं वो लोग। अब कहाँ से सीखते हैं, वो सोर्स कहाँ है, आप सभी को पता है। बच्चे जब गाली सीख जाते हैं, गलत बातें सीख जाते हैं और खुद ही नहीं सीखते हैं, अपने साथियों में भी उसको फैलाते हैं, सिखाते हैं, भद्दे भाषा का प्रयोग करते हैं, भद्दी हरकतें करते हैं। उन सब को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है इन्हें शिक्षा शायद मिल रही है, संस्कार नहीं मिल रहा है, इनके चरित्र का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है, चाहे कितना भी अच्छा प्राइवेट स्कूल हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है प्राइवेट स्कूल में मैं खुद भी पढ़ाता हूँ और पहले भी 5 से अधिक स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों को बिगड़ना है वो कहीं भी बिगड़ जाएंगे, चाहे वह सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। जिन्हें गलत बातें सीखनी है वो कहीं भी सीख लेंगे, और सीखेंगे नहीं बल्कि अपना कोचिंग सेंटर खुद चलाते हैं। बच्चे गलत चीज़ों का भी प्रचार करते रहते हैं, खुद भी करेंगे, दोस्तों से भी करवाएंगे। और इस तरह से उनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि माँ बाप किस आशा में इन्हें स्कूल भेज रहे हैं और ये यहाँ क्या सीख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चूँकि आज गुरुवार है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में शिक्षक और गुरु दोनों का होना ज़रूरी है। यही मेरे वीडियो का मेन सब्जेक्ट है। जिन बच्चों के जीवन में शिक्षक हैं, सिर्फ शिक्षक हैं, वही सिर्फ शिक्षा पा लेते हैं। उसके बाद आगे जा कर के आप सभी को पता है, अच्छे से अच्छे पोस्ट वाले ऑफिसर, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS अफसर हो, या SP हो, या DM हो, या कलेक्टर हो, जिन्हें बेईमानी करनी है वो कहीं से कर लेंगे, क्योंकि उनके जीवन में शिक्षा तो मिला, चरित्र निर्माण नहीं मिला। और चरित्र निर्माण केवल गुरु से होता है। अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी बता रही थी कि जिन लड़कियों के साथ वो उठती बैठती है, खेलती कूदती है, उन सभी के बारे में वो कह रही थी कि गालियाँ तो वो लोग भी बहुत हैवी सीख गए हैं, बड़े बड़े गाली सीख गए हैं। लेकिन मेरी अपनी खुद की बेटी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का सौभाग्य है, उसे शिक्षक भी मिला है और गुरु भी मिले हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे शिक्षक भी मिले हैं और गुरु भी मुझे मिले हैं। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों का। देखिए, माता पिता बहुत त्याग करते हैं। मुझे लगता है कि जिन माता पिता की सरकारी नौकरी नहीं है और वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, उन्हें बहुत त्याग करनी पड़ती है। अपने भोजन का सुख त्यागना पड़ता है, अच्छे अच्छे कपड़ों का सुख त्यागना पड़ता है। जिन माता पिता की कमाई 5,000 या उसके आसपास है और उनकी इच्छा है कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, वैसे गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने भोजन में कटौती करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों के भोजन में कटौती करते हैं। ये आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था, मेरे घर पे अखबार आता है दैनिक भास्कर, उसमें भी ये न्यूज़ था कि मिस्र में माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भोजन में कटौती कर रहे हैं। फिर से सुनिए, मिस्र में माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भोजन में कटौती कर रहे हैं, यानी कि स्वयं भी मामूली भोजन कर रहे हैं और बच्चों को भी मामूली भोजन दे रहे हैं। नमस्कार है ऐसे माता पिता को जो अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए त्याग कर रहे हैं। और वही त्याग मेरे घर के आसपास ही मैं देखता हूँ। जब भी कोई स्कूल का कोई खर्च आता है, किसी भी तरह का खर्च होता है, मैं गार्जियन के चेहरे को पढ़ता हूँ। उनकी जितनी भी कमाई है, चाहे थोड़ी है या ज़्यादा है, सभी गार्जियंस को मैं देखता हूँ, माता पिता चाहे खुद थोड़ा कम खाते हों, थोड़ा साधारण कपड़े पहनते हों, सुख सुविधा में कटौती करते हों, घूमने नहीं जाते हों, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतें ज़रूर पूरी करते हैं। यही मैं आज कहना चाहता था अपने वीडियो के माध्यम से कि मैं सभी माता पिता को देखता हूँ जो जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, कोई दुकान चलाता है, कोई कुछ और करता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, किसी तरह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं इस आशा में, इस उम्मीद में कि ये बच्चा पढ़ लिख करके जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। वैसे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो स्कूल की फ़ीस भरनी हो या कोई और किसी और तरह का जो फ़ीस होता है स्कूल में, जब वो जमा करते हैं उसके लिए उन्हें अपने जीवन से सुखों का त्याग करना पड़ता है। और वैसे बच्चे जो अपने माता पिता के त्याग को नहीं समझ पा रहे हैं, वो न तो ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं और न दूसरे को पढ़ने दे रहे हैं। शिक्षक की भी एक सीमा है, शिक्षक भी तो एक समाज का ही प्राणी है ना। शिक्षक भी हमारे ही समाज से उठकर आपके बीच गया है सॉरी। शिक्षक कोई भगवान का अवतार नहीं है, कोई बहुत बड़ा सिद्ध व्यक्ति नहीं है।
एक सामाजिक व्यक्ति है, उसकी एक सीमा है। शिक्षक एक सीमा तक ही किसी बच्चे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर तो हल्की सी कोई दंड दे सकते हैं, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इन बच्चों में कहाँ से हो चरित्र का निर्माण? जो गुरु की भूमिका है वो शिक्षक निभाएंगे? मुझे तो नहीं लगता निभाएंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितने भी शिक्षक से पढ़ाई की है उनमें से एक भी गुरु के मार्ग पर तो नहीं चला है। मेरे जितने भी शिक्षक हैं बचपन से लेकर के आज तक, इनमें से कोई भी शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा वो शिष्टाचार की बातें बता पाया है, स्कूल किताब की पढ़ाई बता पाया है, सामाजिक रूप से कैसा व्यवहार करते हैं वहाँ तक ले जा पाया है। लेकिन एक जो चरित्र निर्माण की बात है, जो आपके मन के संस्कार की बात है, वहाँ तक शिक्षक की पहुँच नहीं है। वहाँ तक पहुँच केवल सद्गुरु की होती है। और मेरे जीवन में सद्गुरु आए, ओशो आए, और एक के बाद एक दूसरे भी सद्गुरु आते रहे, जिनको मैंने पहचानना सीख गया। और बिना सद्गुरु के आपका जीवन अंधेरा है। मेरे बारे में मेरा छोटा भाई कहता है कि इनको तो कोई चिंता ही नहीं रहती है, बहुत ही निश्चिंत होकर घूमते रहते हैं। ये सही बात है। मैंने लगभग अपने 50 साल की उम्र तक कभी भी किसी बात की चिंता नहीं की। हाँ, मैंने गरीबी देखी, गरीब रहा, पर कोई चिंता नहीं थी। कष्ट हुए, मानता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं शुरू से ही पता चल गया था कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा धन है, और आत्मज्ञान की दिशा में किया गया प्रयास साधना है। और अगर आप साधना करते हैं तो आज नहीं तो कल प्रकृति के रहस्य आपके सामने ज़रूर खुलेंगे। मेरे जीवन में अध्यात्म की शुरुआत जैसे कि देवरा बाबा से हुई, और उससे पहले प्रेम रावत जी। देवरा बाबा ने मुझे जो कुछ भी योग सिखाए या अपने ध्यान साधना के बारे में जो कुछ भी बताया, फिर हमारे जीवन में ओशो आए, और ओशो के आने से पता चला कि जीवन में ध्यान बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मन इन 5 विकारों से घिरा हुआ ही रहेगा। अब मैं इन 5 विकार को बच्चों से भी जोड़ता हूँ। जो मुख्य 5 विकार आप सभी जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ। चलिए ठीक है, छोटे बच्चों में काम का डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन 14 वर्ष के होने के बाद बच्चों में काम का विकास होता है। उसके बाद क्या होता है? बच्चों ने क्या क्या गलती किया है बहुत दूर तक तो मुझे भी जानकारी है, और क्या क्या गलती वो कर सकते हैं। कई बार मेरे मन में भी आता है कि बच्चों को काम की शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन ये अधूरी बात है। जिन बच्चों को आप ध्यान नहीं सिखा सकते हैं उन्हें आप काम की शिक्षा भी मत दीजिए, क्योंकि बिना ध्यान के काम की शिक्षा उन्हें सिर्फ भटका सकती है, भड़का सकती है। चलिए, मैं उसकी बात अभी नहीं करूँगा, जबकि वो सबसे गंभीर विषय है। बच्चा क्लास 8 में जाते जाते ही जब उसकी जानकारी बढ़ती है, उसके हार्मोन्स डेवलप होते हैं, उसकी शिक्षा से भी उसे पता चलता है कि वो कौन है, वो स्त्री है, पुरुष है। उसके बाद जो उसके व्यवहार में जो बदलाव आता है आप सभी जानते हैं, और उसके परिणाम और दुष्परिणाम की खबरें भी अखबार में आते रहती है। आप सभी जानते हैं कि टीन एजर्स जो होते हैं वो भी कभी कभी ऐसे ऐसे अपराध करते हैं जिसकी आपको अखबार में खबर मिलती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अब क्रोध की बात कीजिए, बहुत बार मैंने अखबार में ये न्यूज़ को पढ़ा कि 2 बच्चे आपस में मारपीट कर लेते हैं, यहाँ तक कि विद्यार्थी एक दूसरे की हत्या भी करते हैं। ये भी मैंने पढ़ा है न्यूज़ में। कैसे एक 15 साल का बच्चा, क्लास 10 का बच्चा अपने क्लासमेट का मर्डर कर दिया। क्या यही है संस्कार और चरित्र का अभाव। डर लगता है बच्चों को स्कूल भेजते हुए कि ये लोग मारपीट कर बैठें और मारपीट करते करते बात मर्डर तक पहुंच जाए, और होता है, कहीं कहीं हत्या भी हो जाती है। विद्यार्थियों तक की हत्या हो जाती है। क्यों? कहाँ कमी है? इस पर तो मैं ज़्यादा गहराई में जाऊँगा नहीं। कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो। अपराध करने वाले का गैंग बहुत बड़ा है। कई बार अखबार में हम लोग भी पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल, शिक्षक, बहुत कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब क्राइम्स में। सर, ये लोग शिक्षित हैं मगर सुसंस्कृत नहीं हैं। इनके जीवन में कोई ओशो जैसा गुरु नहीं है, इसके कारण इनके जीवन में अंधेरा है। अगर वास्तव में कठोरता की बात कहूँ तो यही कहूँगा कि केवल विद्यार्थी ही पतित नहीं हो रहा है, कहीं कहीं शिक्षक और प्रिंसिपल भी पतित हो जाते हैं। इसका मतलब साफ है, इनके जीवन में शिक्षक तो आए पर गुरु नहीं आए, सद्गुरु नहीं आए। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी, शिक्षक आए या नहीं आए, सद्गुरु आ चुके हैं। मेरे बेटे के लिए भी उसके गुरु हैं बागेश्वर धाम सरकार, और मेरी बेटी के लिए भी उसके गुरु हैं बागेश्वर धाम सरकार। ओशो के जितने भी सन्यासी हैं, 2-3 सन्यासी को तो मैं ज़रूर जानता हूँ नाम सहित,
जो बागेश्वर धाम सरकार का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं, फायर हो जाते हैं, क्या क्या कहने लगते हैं मुझको। लेकिन मुझे दिखाई पड़ता है कि अगर बागेश्वर धाम सरकार मेरी बेटी को, मेरे बेटों को उचित शिक्षा दे रहे हैं तो हर्ज क्या है। बच्चों को अगर हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की पाठ की शिक्षा दे रहे हैं तो हर्ज क्या है। माता पिता का आदर करने की शिक्षा दे रहे हैं तो गलत क्या है। मैं बागेश्वर धाम सरकार के 5 उपदेश को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ वो कहते हैं, पहली बात वो कहते हैं कि बच्चों को धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या रामचरितमानस हो। सर क्या गलत है। अगर बागेश्वर धाम सरकार मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह देते हैं, क्या गलत है, सही है। मैं मानता हूँ कि वो सद्गुरु हैं। दूसरी बात कहते हैं अपने माता पिता का कभी अपमान मत करो। अगर मेरे दोनों बच्चे इतना सीख जाएं और सीख ही गए हैं कि भूल से भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना है। अगर माता पिता से गलती हो जाती है तो आप माता पिता को बता सकते हैं कि आपसे ये गलती हो रही है, लेकिन अपमान न करें। और मैंने अपनी आंखों से देखा है बच्चों को अपने माता पिता का अपमान करते हुए। अगर मेरे बच्चों ने बागेश्वर धाम सरकार से माता पिता का अपमान न करना और माता पिता का सम्मान करना सीखा है, बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत सारी बात है, दान है, दया है, क्षमा है। सामाजिक तौर पर या धार्मिक तौर पर तरह तरह की शिक्षाएं मेरे दोनों बच्चों को बागेश्वर धाम सरकार से मिलती रहती है, सुबह से रात तक। मैं आभारी हूँ कि मेरे दोनों बच्चों के जीवन में बागेश्वर धाम सरकार सद्गुरु बन करके आए। और मेरा सौभाग्य है मेरे जीवन में ओशो जैसे गुरु हैं जिन्होंने लगभग जीवन के हर पहलू पर दिशा निर्देश किया है। मैं अपने और दोनों बच्चों के अलावा पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, लगभग 2500 के आसपास मेरे सब्सक्राइब्स हैं, 6.5 लाख से ज़्यादा मेरे व्यूज़ हो चुके हैं। आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप सभी के घर में बच्चे हैं, एक बार अपने बच्चों की तरफ गौर से देखिए और ज़रा सोचिए, अगर आपके बच्चों के जीवन में सिर्फ शिक्षक हैं, सद्गुरु नहीं है, तो उनका जीवन कैसा होगा। और अगर आपके बच्चों के जीवन में शिक्षा तो मिल जाए और शिक्षा के बाद भी भटक जाए तो क्या होगा। आप सभी जानते हैं बहुत बार ऐसे ऐसे इंजीनियर्स हुए हैं जो शिक्षा मिलने के बाद, नौकरी मिलने के बाद अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। कैसे शिक्षा उन्हें मिली कि इंजीनियर बनने के बाद भी अपना जीवन लीला समाप्त करना पड़ गया, क्योंकि उनके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है जो उन्हें बता सके कि तुम्हारे भीतर बैठा हुआ आत्मा, परमात्मा ही तुम्हारा गुरु है। अगर जीवन में सद्गुरु हो तो मेरा अपना मानना है, जिसके जीवन में सद्गुरु होगा वो कभी भी जीवन में अपने जीवन का कीमत समझेगा और उससे कोई गलती नहीं होगी। चलिए, काफ़ी लंबा भाषण हो गया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सरोज पांडे बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं, और मेरे बच्चों के जीवन में शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। आप सभी बच्चों के जीवन में शिक्षक भी हो और सद्गुरु भी हो। सद्गुरु बाहर के हो ज़रूरी नहीं है, हर माता पिता अपने अनुभव के आधार पर भी सद्गुरु बन सकता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को मेडिटेशन नहीं सिखा सकते हैं तो आपका बच्चे का जीवन में चैतन्य निर्माण नहीं होगा। आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पाखंडी हो सकते हैं, सामाजिक तौर पर शिष्ट हो सकते हैं, बिना ध्यान किए चैतन्य का निर्माण नहीं हो सकता है। और ध्यान कोई सिखाएगा तो सद्गुरु। आप सभी के बच्चों के जीवन में शिक्षक हो, सद्गुरु हो और ध्यान हो। इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।